शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए शिमला चौड़ा मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। चौड़ा मैदान शिमला पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सुरेश कश्यप के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश कश्यप ने चारों लोकसभा सीटों के साथ 6 उपचुनाव सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा चारों सीटों पर कमल खिलाएगी और केंद्र में हम एक बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक ही आवाज, एक ही नारा चल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। मुझे आप सबका धन्यवाद करना है, मुझे आप सबका आभार प्रकट करना है कि जिस प्रकार से दूर दराज के क्षेत्रों से यह अपार जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। यह इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि आने वाली 1 जून को जब मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जहां शिमला संसदीय क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, वही चारों की चारों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी परचम जीत लहराएगी। आज जिस प्रकार से देश की जनता ने मन बना लिया है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिस प्रकार से पूरी दुनिया उनका मान सम्मान कर रही है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के हर कोने से केवल एक ही आवाज है, बच्चे बच्चे के मुंह पर एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। और जिस प्रकार की लहर आज पूरे देश में चल रही है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश की जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि मोदी जी, जिन्होंने 10 वर्षों के दौरान इस देश को एक नई राह दिखाई है और एक प्रगति की राह पर जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, इस देश को आने वाले समय में एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, जो नारी शक्ति के सम्मान के लिए, जो युवाओं के सम्मान के लिए, जो किसानों के सम्मान के लिए और जो इस देश के गरीबों के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार का जनसैलाब यहां उभर कर सामने आया है और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। भाई और बहनों, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज भारत को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है, जिस नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और जब हम तीसरी बार हम जब लगातार विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो पूरे देश के गांव-गांव में, गली-गली में एक ही नारा है कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम अभी आना बाकी है, वोट पड़ने बाकी है, लेकिन मन बना चुके हैं कि आएंगे तो भाई और बहनों, ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय हम सब लोगों के लिए है। चुनाव से पहले देश ने तय कर दिया कि आएंगे तो मोदी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया एनडीए की ओर से कि अब की बार और ये 400 पार का नारा भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमको लगता है अब की बार सार्थक होकर के रहेगा। मैं कई बार इस बात का मैं जिक्र करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, जब मंच पर बैठे सभी प्रमुख नेता उस अधिवेशन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि देश का भरोसे की आप जो परिकल्पना करें, आज से पहले कभी इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला है।
जहां तक भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, और मैं तो समझता हूं अब सरकार की कितनी बातें करें। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और जो सुप्पू बार बार कहते हैं जयराम की जो डायरेक्शन में फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो गई, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं उनको। अरे जयराम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 0.9% से सत्ता हाथ से गई है। आपको तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी फिल्म तो व्यवस्था परिवर्तन की, सुख की सरकार की फिल्म जो है 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई, 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। अरे आप कल्पना करिए, एक सरकार का जिक्र हो रहा है, यहां पर सरकार है, कहां सरकार है मुझे समझाइए तो सही, किस बात की सरकार है आज? इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी 40 + 3 43 गिनते थे और हम तो 25 थे। जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है तो 43 से 34 पहुंचते हैं और हम 25 से 34 पहुंचते हैं, और बाद में पर्ची निकलती है तो हम जीतते हैं। किस बात की सरकार है? और मैं तो यह कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री को उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद वो सीट हार गए राज्यसभा। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, पूरे वोट नहीं पड़े हैं, मतगणना भी नहीं हुई है, लेकिन देशवासियों ने अभी से ये तय कर लिया है कि अब की बार 400 पार से आएंगे तो मोदी ही। माननीय सुरेश कश्यप जी, जिनको आपने 1 तारीख को और लाखों वोट दिलाने हैं, 4 तारीख को दूसरी बार पार्लियामेंट में भेजना है। हमने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमने संकल्प लिया है। बनाना है। साथियों, कांग्रेस ने देश को जिस कगार पर ला करके खड़ा किया है, ये मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, और ये बात आपको घर घर पहुंचानी है। वो कांग्रेस जो 500 450 सीटें पार्लियामेंट में लेकर के सरकार चलाती थी, अब वो 50 पर पहुंची है। अपनी नीतियों के कारण, अपने नेताओं के कारण पहुंची है, और इस बार कांग्रेस पूरे देश में 40 के नीचे जाने वाली है। 40 के नीचे जाने वाली है, और उसका कारण क्या है? आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति का नाम है सैम पेट्रोडा। वो गांधी परिवार का गुरु है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का गुरु, सोनिया जी का गुरु, राहुल जी का गुरु। और उसने क्या कहा, ये हमको घर घर पहुंचाना है। उसने कहा, ये जो भारत है, या भांति भांति के लोग रहते हैं, अगर हम इसके उत्तर में जाते हैं तो चीनी शक्ल के लोग रहते हैं, जब यहां पश्चिम में जाते हैं तो अरेबियन लोग रहते हैं, जब हम दक्षिण में जाते हैं तो अफ्रीकन शक्ल के लोग रहते हैं। अरे ये राजीव जी के गुरु, सोनिया जी के गुरु, राहुल जी के गुरु यही पाठ पढ़ा रहे हैं, भारत को एक बार दोबारा से विभाजन के कगार पर खड़ा कर रहे हैं। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूं, उन्होंने कहा बेईमानों को वोट मत देना। तो मैं बता रहा हूं आपको मीडिया के सामने, ये कांग्रेस बेईमान है। 2022 में इस कांग्रेस ने महिलाओं को कहा 22.5 लाख बहनों को
1500 रुपया महीना मिलेगा। मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? बहनों के साथ बेईमानी की है, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए, फिर बेईमानी कर रहे हैं, ये फॉर्म भरा रहे हैं। 2022 में भी भरवाए थे। मैंने पूछा, अरे बता तो दो 2022 वाले फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे।